नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपको ना एक नुस्खा बताने से पहले एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ कि ये 30 साल पहले की बात है कि जब मैं तिबिया कॉलेज में पढ़ा करता था। तो मेरे इलाके से ना जहाँ मैं बैठा हूँ उस जगह से ये 15 मील दूर मेरे एक दोस्त के मामू का दवाखाना था। हकीम साहब थे और वो बड़े मशहूर हकीम थे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं आपके मामू से मिलना चाहता हूँ और उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। दोस्त ने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो किसी को नुस्खा देते ही नहीं है। उनका ये पक्का ठक्का जो जवाब था ना, ये सुन के मैंने अपने दिल के अंदर ये तहिया कर लिया कि मैं तन्हा उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। मैं यानी किसी का सहारा नहीं लेता। चुनाचे मैं वहाँ चला गया, उनकी दुकान पर चला गया कुछ दिनों के बाद। तो मैं जब दुकान पर गया तो मरीज़ों का रश देख कर ना मैं एक जगह आराम से मैं बैठ गया इंतज़ार के लिए। तो इधर उधर मैं देख ही रहा था कि मेरी नज़र न उनके एक शागिर्द पर पड़ी कि जो ये छोटे छोटे कैप्सूल थे ना, 250 मिलीग्राम वाले जो कैप्सूल होते हैं, ये कैप्सूल जो है ना ये भरे हुए कैप्सूल थे। तो इनको शाफरी के अंदर बंद कर रहे थे। एक एक जो कैप्सूल था ना, वो जो छोटी छोटी शाफरियाँ होती हैं ना, जो जिप वाली होती हैं, उनके अंदर भरे 10-10 एक एक शाफरी में कैप्सूल भर रहे थे। तो मैं उनको देखता रहा, ढेर लगा हुआ था। मैं बड़ा हैरान था कि या अल्लाह, ये कौन सी मर्ज़ की दवा है कि इतनी ज़्यादा मिकदार में इसे बनाया जा रहा है। खैर मैं बैठा रहा तो जब तमाम मरीज़ों से हकीम साहब फारिग हुआ तो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, पूछने लगे, हाँ जी मौलवी साहब कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा जी मैं तिबिया कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो कुछ हासिल करने के लिए ना मैं आपके पास आया हूँ। तो फ़ौरन कहने लगा, उठो और चले जाओ, नुस्खा नहीं मिलेगा। मैंने अर्ज़ की, हकीम साहब मैं नुस्खा लेने नहीं आया, मैं तो अमराज की तशख़ीस के मुतालिक कुछ सीखना चाहता हूँ। तो फिर पूछा कि कुछ आता वाता भी है या वैसे ही चले आए। तो मैंने कहा जी कॉलेज में तो मुझे सबसे काबिल स्टूडेंट समझा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं बिल्कुल ही नालायक आदमी हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता। बस इसीलिए मैं आप जैसे जो उस्ताद हैं, हुक्मा हैं, उनके मैं दवाखानों के चक्कर लगाता रहता हूँ ताकि मुझे कुछ आ जाए। तो वो ना मेरी इस बात से कुछ इम्प्रेस हुए और मुझे फरमाने लगा, अच्छा चलो मैं पहले आपका इम्तिहान लेता हूँ, तो उसके बाद मैं फिर बात करूँगा। तो उन्होंने मुझे पहला जो सवाल था ना वो यही पूछा कि ये बताओ कि फ़रस मूसा ये कौन सी बीमारी होती है। तो मैंने फ़ौरन बता दिया कि ये एक शावत की बीमारी है। तो फिर उन्होंने दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, इसी तरह 30-40 उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। तो पूछने के बाद फिर मुझसे वो पूछने लगे कि तुम आए कहाँ से हो। मैंने कहा जी मैं मेलसी से आया हूँ। तो पूछने लगे कि अच्छा किसी मेलसी में किसी हकीम साहब को जानते हो। मैंने कहा जी हकीम अब्दुल समद साहब हैं, वो मेरे ताया जी हैं, मैं उनका भतीजा हूँ। तो फिर फ़ौरन खड़े हो गए, मुझे भी कहा उठ कर खड़े हो जाओ। मैं समझे शायद वो गुस्से के अंदर आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे गला लगाया, मुआयनका किया, फिर फरमाने लगे कि मैं भी सोच रहा था कि ये जो इतने सवाल किए और इतने जवाब मिले, तो इस नौजवान का जो ताल्लुक़ है ना, ये किसी न किसी हकीम खानवादे से इसका ताल्लुक़ है। तो ये जो जिस हकीम साहब का आपने नाम लिया, हकीम अब्दुल समद साहब, ये तो मेरे क्लास फेलो थे और हमारे जब ये जो क्लास के जो साथी थे उनमें सबसे ज़्यादा ये काबिल आदमी थे। तो अब ये तारफ़ हो गया, तारफ़ होने के बाद ना अब जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे इंशाअल्लाह ताला मैं छुपाऊंगा नहीं, मैं सारा कुछ दूंगा। मैंने कहा जी मैं किसी नुस्खे की तलाश में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तशख़ीस सीखना चाहता हूँ। कि मैं ये चाह रहा हूँ कि उन ताया जान से भी मैंने सीखा है तो कुछ आपसे भी मैं सीख ले जाऊँ। तो चलो उन्होंने कहा चलो ठीक है बैठो। मैं फिर चंद बातें उन्होंने मुझे बताई। बताने के बाद ना उन्होंने मेरी उन कैप्सूलों की तरफ ना तवज्जो दिला दी जो शागिर्द भर रहा था। फरमाने लगे, ये देखा ये कितनी मिकदार में भरे जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की मिकदार पर ये कैप्सूल यहाँ भरे जाते हैं। और तफसील बताई कि मैंने इतनी ज़्यादा जो जायदाद बनाई है, ये फ़लाँ जगह बनाई, फ़लाँ जगह बनाई, इन्हीं कैप्सूलों की बदौलत बनाई है, बड़ा इससे मैंने कमाया है। और ये रोज़ाना इतनी तादाद में बनते भी हैं, बिकते भी हैं। और ये 3 रुपये का ना एक कैप्सूल देता हूँ, 3 रुपये का। वो 3 रुपये का जो कैप्सूल उन्होंने बताया ना, ये उस ज़माने की बात है कि जब ये 35-40 रुपये का ना, ये 60-70 रुपये का ये दवाखाने वाले हज़ार गोली के डब्बे दे जाया करते थे। ये उस वक्त की बात है। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको ये नुस्खा, आज पहला नुस्खा ये देता हूँ, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है और ये आप ले जाएं इंशाअल्लाह ताला। ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा, मैं जो उन्होंने नुस्खा बताया था ना, वो नुस्खा मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। अब आप इस नुस्खा को समाप्त फरमा लें, लेकिन समाप्त फरमाने से पहले मेरी एक गुजारिश जो हर वक्त करता रहता हूँ कि यूट्यूब पर मेरा चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से मौजूद है। जिन हज़रात ने इसे सब्सक्राइब कर लिया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इसे लाइक भी कर दें और
लाल रंग की लिखाई में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, उसे भी आप हाथ लगा दिया करें। उसके बाद जो घंटी का निशान आता है वहाँ भी आप हाथ लगा दिया करें। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अब नुस्खा आप समाअत फरमा लें कि ये कुचला मुदव्वर, ये 50 ग्राम, ये कुचला कुश्ता, ये बाज़ार से भी मुदव्वर किया हुआ मिल जाता है। अगर आप खुद करना चाहें हुक्म हज़रात तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। चाहे ये जो रेत वाला होता है ये कर लिया जाए, या ये अपना जो घी वाला होता है ये कर लिया जाए, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये कुश्ता फलाद जो है ना ये 40 ग्राम, कुचला मुदव्वर ये 50 ग्राम है, कुश्ता फलाद 40 ग्राम है, सलाजीद है, काली मिर्च ये 20-20 ग्राम है, और ज़ाफ़रान जो है ना ये 10 ग्राम है। बस इनकी या तो फिर चने के बराबर गोलियां बना लें, या फिर ये जो 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल भर लिए जाएँ। तो ये बेहतरीन ताकत की गोलियां बन जाती हैं। ज़ौफ़ बा है, या ज़ौफ़ बदन है, ज़ौफ़ जिस्म है, ज़ौफ़ हज़म है, या खून की जो कमी होती है, या ज़कावत हिस्स का मसला होता है, या सर्दी की वजह से बंदे को एहतलाम या जरियान का मसला पैदा हो जाता है, तो उसके लिए ये अक्सीर का दर्जा रखती हैं। ये बहुत बेहतरीन गोलियां हैं। इनको अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा बन जाता है। ये खून पैदा करके रंगत को सुर्ख करने वाली गोलियां हैं। इससे रंगत भी इंसान की सुर्ख हो जाती है, और इसे खाने से ना जिस्म के अंदर ना एक ताकत की लहर, बिजली की तरह एक लहर दौड़ती है। तो ये जो थकावट होती है उसको भी दूर कर देती है, बदन की सुस्ती को ये नज़दीक नहीं आने देती। ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है, आप इसे बनाएं, इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे और तमाम उम्मत मुसलमा को शिफाए कामिला, आजला, मुस्तकिला, मुस्तमिरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।